Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी. आई होप एवरीवन इज फाइन. सो आज मैं आप लोगों को जो भारतीय सिनेमा के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं कि कौन सी मूवी कब आती है या फिर उसका कोई रिलेटेबल ऐसा पॉइंट है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी मूवीज़ है हमारी अराउंड 10-15 पे मैक्सिमम क्वेश्चंस बने हैं. पीवाईक्यू भी लेके आई हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट के ईयर्स भी मैं आपके लिए लेके आऊँ ताकि क्रोनोलॉजी एक जो बेस क्वेश्चन है उसको आप करेक्ट कर पाएं. ज़्यादा समय हम लोग वीडियो पे नहीं लगाएंगे, जैसे कि आपको पता है आई हैव अ टारगेट कि आपका भी जो टाइम है वो यूटिलाइज आप कर पाओ. सो 10 मिनट के अंदर ये पूरा टॉपिक हम लोग फिनिश कर लेंगे. कोशिश है 10 मिनट से कम के अंदर ही हम इसको कवर कर लें. तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड लास्ट में एक छोटा सा होमवर्क भी दूंगी जिसका आपको आंसर करना है, बिकॉज आज 25 जून की शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है. देखिए, अगर मैं इंपॉर्टेंट मूवीज की बात करती हूँ जो आपसे एग्जामिनेशन के अंदर काफी बार पूछी गई हैं, उसमें जैसे कि अर्ली सिनेमा, अगर मैं 1940s की बात करती हूँ, राजा हरिश्चंद्र इंडिया की पहली फीचर फिल्म मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिनेमा कब आती है? 1913 के अंदर आती है. अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं, ये दोनों मूवीज काफी इंपॉर्टेंट है. इसी का 13 का उल्टा क्या होगा? 13 का उल्टा 31. 31 के अंदर क्या आ गया आप लोगों का? आलम एरा. ठीक है, क्या आ जाता है? आलम एरा पहली मूक फिल्म या फिर पहली साउंड फिल्म मानी जाती है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अपने आप में पहली चीज क्या है, जैसे कि कुछ भी अगर फर्स्ट टाइम आता है तो ऑब्वियसली उसके लिए अपने आप में प्रायोरिटी हम मानते हैं. तो ये भी दोनों इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग शिफ्ट. तो 1931 में आता है, पहली इंडियन टॉकी फिल्म थी जिसने बिगिनिंग ऑफ द साउंड एरा शुरुआत की थी भारतीय सिनेमा के अंदर. पत्थर, यहां पर अगर मैं बात करती हूं, ये आप लोगों की सत्याजीत रॉय के द्वारा दी गई थी 1955 के अंदर. ये भी हमारे जो भारतीय सिनेमा जगत है उसके अंदर अपने आप में एक लैंडमार्क का इसने काम किया. मुगले आजम 1960 के अंदर काफी हिस्टोरिकल एपिक फिल्म है, अपना जो प्रोडक्शन डिजाइन और म्यूजिक के लिए जानी जाती है. दिल्ली चलो, ठीक है, ये एक काफी रिसेंट फिल्म है, मतलब इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो. वैसे ये मेरे को नहीं लगता इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है. अगर मैं गोल्डन एज की यहाँ पर कुछ मूवीज के नाम आपको डिस्कस करती हूँ, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट मूवीज हैं जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखने हैं. उसमें आपका क्या आ सकता है, जैसे कि 1940 से 60 के पीरियड काफी इंपॉर्टेंट माना गया. जैसे आज शोले से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये जो पीरियड है काफी पीक माना गया हिंदी सिनेमा के अंदर. इसमें 1951 के आसपास आवारा, श्री एक मूवी, श्री 420, ठीक है, आवारा, मतलब ये टाइम पीरियड एक तरीके से बता रखा आपको. 1955 के अंदर ये किसका वर्क था? राज कपूर का वर्क था. इन्होंने अर्बन थीम के ऊपर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया था. 52 में आन, एक नोटेबल फिल्म डायरेक्टेड बाय महबूब खान के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया. 57 में प्यासा, ठीक है, स की साउंड आई, प्यासा, तो स की साउंड आती है, तो इससे थोड़ा आप यूज कर सकते हो. कागज के फूल 1959. उसके साथ साथ 50s और 60s के अंदर काफी और पॉपुलर मूवी जैसे समाधि 50 में, बाबुल 50 में, दास्तान, जोगान, अनारी या फिर सुजाता, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या आती हैं? मूवीज आती हैं. मदर इंडिया की बात करें, आई गेस मदर इंडिया की हम बात करते हैं तो उनका ये भी काफी इंपॉर्टेंट है 1957 के अंदर. ऐसे तो बहुत सारी मूवीज है, इतनी सारी मूवीज को हम लोग याद नहीं कर सकते. इसी टाइम पे एक थ्रस्ट मूवी भी आई थी, लाइक प्यासा मूवी है ना, हकीकत, तो नया दौर, गाइड, ये कुछ अलग अलग मूवीज इसके अंदर, ये आनंद मठ इसी टाइम पीरियड के अंदर 52 के आसपास ये आई थी. अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 23 के अंदर, उसी का मैं एक्सप्लेनेशन आई हूँ. बहुत सारी चीजें हम यहाँ से कवर कर लेंगे. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको क्या करना है? अरेंज करना है. फिल्म सीता वॉज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी शोन एट द वैनिक फिल्म फेस्टिवल. रिलीज ऑफ द फिल्म अछूत कन्या, अनटेचेबल गर्ल, सॉन्ग दूर हटो ए दुनिया वालों, गो बैक यू फॉरनर्स वो शॉन इन द फिल्म किस्मत. तो ये अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी हैं. एक बार हम इस पे एक्सप्लेनेशन करते, फिर मैं इसका आंसर आपको दिखाती हूँ. देखो, जो फिल्म सीता है शोन कब दिखाई गई थी? ये पर्टिकुलर फिल्म फेस्टिवल में 1934 के अंदर. फर्स्ट इंडियन फिल्म थी जिसको इस तरीके से एक प्रेस्टिजियस फेस्टिवल में क्या किया गया था? स्क्रीन किया गया था. अछूत कन्या, अनटेचेबल गर्ल, ये कब आई थी? 1936 में आई थी. लैंडमार्क फिल्म थी इंडियन सिनेमा में जहां पर सेंसिटिव जो टॉपिक था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसके ऊपर ये चीजें दिखलाई गई थी.
दूर हटो ए दुनिया वालों, ये आप लोगों का फिल्म किसमें था? किस्मत 1945 के अंदर। सॉन्ग एक देशभक्ति से रिलेटेड था और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ये काफी क्या हुआ था? फेमस भी हुआ था, ये आप याद रख सकते हो। फिल्म संत तुकाराम कब आई थी? 1941 के अंदर। हिस्टोरिकल फिल्म थी 17th सेंचुरी के सेंट के बारे में, और फिल्म औरत वाज रिलीज इन 1944। देखो कितने सारे क्वेश्चन से एक ही जगह पर आप लोगों से यहाँ पर पूछे गए हैं। इट वॉज ए ड्रामा अबाउट ए विमेन who struggled to raise her family after her husband is killed in a train accident। जब उनके पति मारे जाते ट्रेन एक्सीडेंट में, तो उस विमेन के ट्रबल के बारे में शो करता है। अब आ जाइए वापस से, बताओ क्या किस्मत में था? बिल्कुल था ये। अच्छा, इवेंट्स को अरेंज करना था, ये तो मेरे को लगा स्टेटमेंट्स हैं। तो इवेंट्स अब देखो, ये 34 का था, है ना, ये 36, सीता 34 है, फिर 36 में अछूत कन्या है, देन दूर हटो दुनिया वालों 45 के अंदर है। संत तुकाराम ये पहले आ जाएगा, ठीक है, संत तुकाराम SASD, संत तुकाराम। औरत फिल्म है ये 44 में, तो इधर औरत फिल्म पहले आएगा। तो कुछ इस तरीके से आप क्रोनोलॉजी, तो ये इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक और क्वेश्चन जिसमें बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। एकता 42, अपना देश 49, झांसी की रानी 53 और रथ आपका 1931। कौन इनके डायरेक्टर्स थे? इसका भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ, फिर ध्यान देंगे। एकता 42 में फिल्म जो स्टार अशोक कुमार, लीला एंड प्राण, हिंदी फिल्म है ये आप लोगों का। डायरेक्ट इसको किसने किया था? JBH वादिया ने किया था। क्या यहाँ पर मेंशन है? बिल्कुल। ए का 1 कहाँ पर था? यहाँ पर। बाकी को कर सकते हैं हम इनको एलिमिनेशन। देन सोशल ड्रामा था, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी और कॉर्पोरेशन, सहयोग की भावना, एकता के ऊपर ये ड्रामा था। अपना देश मराठी लैंग्वेज के अंदर था, इसको शांताराम ने इसको डायरेक्ट किया था। ये हिस्टोरिकल ड्रामा था एंड किसके ऊपर? जो भी इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग जो भी भारतीयों ने स्ट्रगल किया है उसके बारे में। तो इसके कौन थे? शांताराम, ठीक है। अपने देश में क्या रखनी है? शांति बना के रखनी है, तो शांता आ जाओ जी, शांता 49 में। झांसी की रानी 53 में, हिंदी लैंग्वेज फिल्म थी। सौरभ मोदी ने इसको क्या किया था? डायरेक्ट किया था। बायोग्राफी थी रानी लक्ष्मीबाई की, एंड जो 1857 की क्रांति में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है, और फिल्म के जो स्टार थे वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो आ जाइए जी, यहाँ पर कौन है? सौरभ मोदी, ठीक है, मोदी। एंड फाइनली आप लोगों का ये फिल्म भी हिंदी लैंग्वेज थी। RS चौधरी ने इसको क्या किया था? डायरेक्ट किया था। सोशल ड्रामा था, जो डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा है, उसके रिगार्डिंग ये सोशल ड्रामा था। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप काफी चीजें आप लोगों को मिली हैं यहाँ पर सीखने को। इतनी सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं ऑप्शन एलिमिनेशन की अप्रोच तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आप लोगों का है होमवर्क क्वेश्चन, शोले जो मूवी है वो कब आई थी? ये कमेंट्स में आपको बताना है। सो ट्राइड माय बेस्ट कि जितना भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहेंगे उनका मैं छोटा छोटा वीडियो आपको शेयर करती रहूं। लाइक एंड शेयर द सेम, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देना। बाकी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर December 25, देन आपके लिए बैच लॉन्च हो चुके हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों रहेगा, लाइव क्लास, लेटेस्ट पैटर्न, मॉक टेस्ट, स्टडी, सब कुछ रहेगा वहां पर। आपको कंफर्टेबल लगता है डायरेक्टली ऐप पे जाइए, आप एक्सप्लोर करिए, आप अपनी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए बॉटम बार पे मेरा फैकल्टी कोड है प्रीति, आप उसको यूज कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं जी काफी मेरे डाउट्स हैं, तो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है आपको, बैच 1.0 का है, बेशक आप उसी को फिल कर दीजिए, ठीक है। टीम आपको कॉल करेगी, वो A to Z आपको गाइड करेगी, एंड देन आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड डिस्काउंट के लिए मेरा फैकल्टी कोड आप यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।